Hello class, once again I am back. Today I will first take the doubt of some question, then I will proceed to the next topic. जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताया था, कुछ क्वेश्चन आ गए थे डाउट के. पहले मैं डाउट सॉल्व करता हूँ. आफ्टर दैट if there is some if time left then I will take the next topic. Okay. So question number 9, I will going to solve one of it, either 9 or 10. So I am going to solve question number 9. Question number 9 is saying, find the smallest perfect square number that is divisible by each of the number 4, 6 and 12. करेक्ट, वह परफेक्ट स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो 4, 6 और 12 तीनों से डिवाइड हो सकें. कैलकुलेट दैट पार्टिकुलर स्मॉलेस्ट perfect square number that can be easily divisible by 4, 6, 12. 4, 6, 12 तीनों से डिवाइड होने वाले एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का के बारे में बताओ. तो मैंने इसी एक दो वीडियो पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन ये बात किया था कि अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन देता है जिसमें हमें कुछ नंबर से डिवाइड करना और एक ऐसा नंबर डिवाइड करना जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हमें पहले वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा जब जो हम अब तक पढ़ते हैं कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन देता है कि कुछ नंबर दिए हैं उससे कोई पार्टिकुलर नंबर डिवाइड करना है, ठीक है, उससे उनसे कोई पार्टिकुलर नंबर डिवाइड करना है, उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. अगर एलसीएम जो कैलकुलेट करते हैं अगर वो इन सभी नंबर से डिवाइड होता है तब तो वो परफेक्ट इन सब एलसीएम से डिवाइड होगा ही. अगर एलसीएम अगर एक परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी होल्ड करती है यानी उसके जितने फैक्टर होंगे सबके पेयर बनते जाएंगे तब वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर उसी को मान देंगे. अगर नहीं बनेगा तो उसके उस एलसीएम के जो भी उस नंबर के जो भी फैक्टर होंगे जिनका पेयर नहीं बना रहेगा हम उनका पेयर करेंगे और उसको क्या किसमें बदल देंगे परफेक्ट स्क्वायर में. तो मैंने यह कहा कि जब भी ऐसा कोई नंबर दे कि किसी नंबर से कोई नंबर डिवाइड करना है, कुछ नंबर दिए हुए उनसे कोई नंबर डिवाइड करना है और वो भी स्मॉलेस्ट बताना है तो हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं. यहाँ भी हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. एलसीएम कैलकुलेट करके एक चांस लेंगे कि क्या जो एलसीएम आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी होल्ड करती है नहीं, यानी कि जितने भी उसके फैक्टर है सबका पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है. अगर सबका पेयर बनेगा तो सिंपल सी बात है हमें कुछ और आगे नहीं करना है, हम उसी को सीधा क्या मानेंगे परफेक्ट स्क्वायर. अगर नहीं बनेगा तो देखेंगे किनका किनका नहीं बन रहा है और जिनका नहीं बनेगा हम उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है. जिनका पेयर नहीं बनेगा हम उसमें उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर. सो फर्स्ट अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो है क्या एलसीएम ऑफ 4, 6, 12, ठीक है. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर दो. 4, 6, 12 2 से 2 टाइम 3 टाइम 6 टाइम, 2 से 1 टाइम 3 टाइम 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम. सो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना 12 इक्वल टू तो अगर देखा जाए कि 4, 6, 12 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा जो नंबर है वह 12 है, ठीक है. क्या 12 क्वेश्चन अलग दिया है, क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है और हमने तो बस वो निकाला स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्क्वायर है या नहीं हमें पता नहीं है और अगर चेक किया जाए तो नहीं भी है क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है बट 3 का पेयर नहीं बन रहा है. तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैंने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर का जो बेसिक कंडीशन होता है वो यह होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सभी नंबर जितने भी उसके फैक्टर आएंगे प्राइम नंबर के सबके पेयर बनने चाहिए, ठीक है. मतलब 2 बार 4 बार 6 बार ऐसे होना चाहिए. इवन टाइम आना चाहिए और टाइम नहीं आना चाहिए. ये तो इवन टाइम 2 टाइम आया बट 3 1 टाइम है. टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर multiply both sides. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर. जैसे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 भी पेयर में हो जाएगा तो ये भी पेयर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. अगर मैं लेफ्ट राइट साइड में अपने मन से मल्टीप्लाई करता हूं तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
ताकि वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आ सके। ये हो जाएगा 12 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमसे स्क्वायर रूट नहीं पूछा है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, तो स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 36 होगा। सो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर divisible by 4, 6, 12 each 36। तो 4, 6, 12 से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 होगा। तो पहला रूल क्या करोगे, एलसीएम कैलकुलेट करोगे, एलसीएम के फैक्टर को चेक करोगे क्या ऊपर सभी फैक्टर का पेयर बन रहा है। अगर बन रहा तो वेरी गुड, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, आंसर वही हो जाएगा। अगर नहीं बनता तुम चेक करेंगे किस डिजिट का या किस नंबर का नहीं बन रहा है। जिसका नहीं बनेगा हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड करोगे। जैसे ही करोगे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने बाद जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है, और वो उसका पार्टिकुलर आंसर हो जाएगा। सो यहां तक हो गया, ये डाउट था। आई होप एक्सरसाइज नंबर 3B का था, 3B का जो क्वेश्चन नंबर था 9। ठीक इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 10 भी है, आप कर लोगे, ठीक है। एलसीएम उसका भी कैलकुलेट कर देना, उसके बाद एलसीएम का फैक्टर चेक कर देना। अगर सबका क्या हो रहा है पेयर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो क्या करोगे। ओके, सो मैं सॉल्व कर रहा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने कुछ उसके एग्जांपल सॉल्व कर रखे थे और कुछ एग्जांपल बाकी थे, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 इज गिवन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 मिनट, हमसे करा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताओ विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें नहीं पता है कि ग्रेटेस्ट में कौन रहेगा। एक चांस ये मारते हैं कि सब लेट मान लो कि जो 4 डिजिट नंबर है ग्रेटेस्ट 9999 में भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम उसको क्या करते हैं चेक करते हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो जो रिमाइंडर आएगा हम उसमें से उसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे माइनस। तो कुछ टाइम मान लेते हैं कि जो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा वो एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर है। हम उसी को मान के हम सॉल्व करना शुरू करते हैं डिवीजन मेथड से। ध्यान ये रखोगे कि क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड पूछता है और एक क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जहां भी आपको ये देखिए अगर एक नंबर दिया हुआ है उसमें क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन सके, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, और उसका उल्टा डिवाइड भी करने को है तो भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। बट क्वेश्चन में यह देखिए एक पार्टिकुलर नंबर दिया हुआ है उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या ऐड करें, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। क्योंकि डिवीजन मेथड में रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। क्लियर। सो हम मान लेते हैं द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बी इक्वल टू सभी जानते हैं 99। अगर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करना शुरू करते हैं यानी इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तब तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तब रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा।
और जितना रिमाइंडर आएगा हम उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वह एक्स्ट्रा है। अगर वह ना रहता, वो अगर नहीं रहता एक्स्ट्रा, तो जो भी नंबर रहता वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जो भी नंबर वो है एक्स्ट्रा में रिमाइंडर जो भी है उसको अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो वो नंबर हमें जो रिक्वायर्ड चाहिए वो मिल जाएगा। स्टार्ट करो। पेयर इधर से बनाओगे, ध्यान रखोगे, पॉइंट यहाँ होता है ना 99 है, तो हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। और हम जानते हैं कि एक बार में एक ही डिजिट से हम डिवाइड करते हैं, मोस्टली 2 डिजिट नहीं लेते हैं, तो हम क्या लेंगे 9 लेंगे। वैसे 10 भी लोगे तो 100 पहुंच जाएगा, और ले भी ले सकते हैं। सो 9 से डिवाइड करो, 9 टाइम 81, यहाँ कितना आ जाएगा 80। ये हमारा क्या कितना हो जाएगा 8 और फिर हम जानते हैं कि मोस्टली यहाँ पे हम 9 टाइम ले जा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 10 जा 180 होता है। 18 10 जा 180 होगा, मतलब 1 इसको लास्ट वाले छोड़ देते हैं, जहाँ डिवाइड और जहाँ सब्ट्रैक्ट ऐड करना होता है लास्ट में हम नहीं ध्यान रखते हैं, तो हम कुछ और अपने दिमाग से देखो। नॉर्मली देखा जाए तो कोई टीचर कितना हो ब्रिलियंट हो, ठीक है, वो पूरी बात नहीं समझा पाता है। कुछ ऐसे पॉइंट होती हैं जिसको जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने माइंड सेट से समझते हैं कि नहीं एक्चुअल में ऐसा किया जा रहा है तो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं इसको वर्ड को अगर पूरी तरह एक्सप्लेन करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप में इस समझ में आती है। जैसे यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरे टीचर ने ऐसा ना पढ़ाया हो, और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम में किसी को एक्सप्लेन करना पड़े तो इसकी फुल गारंटी मेरे पूरे वर्ड आप नहीं बताओगे, कुछ वैसी चीज़ बताओगे जो आपको अपने हिसाब समझे उसे, ठीक है। हाँ, ये बात सही रहेगा कि आंसर पैटर्न फॉलो होना चाहिए ताकि आंसर सही आता है, बट बाकी सब चीज़ें अलग होती हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं समझा सकते, तो हमने अपने हिसाब से क्या कहा कि ये 18 है, यहाँ पे लास्ट हम 3 लिख लेते हैं। अगर 18 में 10 जा करेंगे तो वो 180 होगा, लेकिन हम मैक्सिमम 9 ले जा सकते हैं, इसका मतलब 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक इस तरह दिमाग में रहता है। अब 9 से करो, 9 9 जा 81, 8 9 जा 72 और 8 80, फिर 9 1 जा 9 और 8 17, ठीक है। मल्टीप्लाई और कर लेता हूँ, 9 9 81, 8 करी 8 9 72 और 80, 8 9 9 और 80, फिर ये कितना आ जाएगा 8 9, मतलब ये कि 198 एक्स्ट्रा है। अब रिमाइंडर जो आ गया उसको डिवाइड नहीं करना, क्योंकि मेरे डेसिमल नहीं पूछा है। जैसे होता है ना कि आप लोग पढ़े हो लोअर क्लास में कि डिवाइड करने का 2 पैटर्न होता है, एक में तुम्हें डेसिमल पर लेके भी डिवाइड करना होता है, और एक में होल टर्म पर जहां तक नंबर था वहां तक मैं डिवाइड किया, जो रिमाइंडर है उसको ऐसे लिख देता है कि इतना रिमाइंडर आ रहा है। और एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें लास्ट में 0 तक लाना पड़ता है, तो उसके लिए हम डेसिमल में डिवाइड करना पड़े, पॉइंट में डिवाइड करना पड़े तो हम डिवाइड करते हैं, क्लियर। तो अगर देखा जाए तो 198 एक्स्ट्रा है, यानी अगर यह इसमें से माइनस कर दे, यानी 198 कम रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर रहता है, यानी यह एक्स्ट्रा है, यानी 1701 अगर यहाँ पे भी रहता तो कर सकता है, यानी एक्स्ट्रा कुछ है, तो हम इसको क्या करते हैं इसमें से माइनस कर लेते हैं। सो रिक्वायर्ड या क्या करो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा 1999 और 9 माइनस 198 1, फिर यहाँ पे 0 8, तो दिस इज द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज द 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट, ठीक है। ये सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है स्क्वायर में, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 99, क्योंकि यहाँ पे जो दिया वही होगा। अब इसके बाद 100 आएगा तो 100 का जैसे करोगे 10,000 आएगा, यानी 5 डिजिट पहुंच जाएगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का आंसर यही होगा।
तो जब भी आपको किसी भी लार्जेस्ट डिजिट का पूछता है, ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट पूछता है जितने डिजिट में तो आप स्मॉलेस्ट पे करोगे, लार्जेस्ट पे पूछता है तो लार्जेस्ट पे करोगे, ठीक है। लोगे उसको डिवाइड करोगे, देखो क्या जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर वो एक्स्ट्रा वो नहीं रहता, अगर वो नहीं रहता तो सिंपल सी बात है क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता। तो पहले डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लास्ट में माइनस कर लोगे। इसी के लिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसी पे। ये हमारा क्या था, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट था। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट के दौरान थोड़ा सा हमें ध्यान और रखना पड़ता है। ग्रेटेस्ट तो आसान होता है, बट स्मॉलेस्ट में एक पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। और आप उसको ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर गलत चले जाएंगे। तो यहीं पे मैं उसको भी सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें हमसे क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट, या मैं अपने क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, बुक में नहीं दिया है, बट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। पता नहीं एक साइज में एक नहीं, बस चेक करता हूँ मैं कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, इसी साथ आप उसको भी समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का दिया है, 3C एक्सरसाइज चल रहा है, एग्जाम्पल नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि हमें इस वन लिस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ, वह छोटा छोटा 4 डिजिट नंबर बताओ जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। हमसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 4 अंकों की 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम फिर वही करेंगे कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 और 3 0। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे नॉर्मली होगा ही कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ दिक्कत होगा, जो रिमाइंडर आएगा अगर उसको मैं इसमें माइनस करता हूँ तो सिंपल सी बात है 4 डिजिट से किसमें चला जाएगा, 3 डिजिट में। क्या किसमें चला जाएगा, 3 डिजिट में। जैसे क्या है, अगर मान लो कि हम इसको मैंने डिवाइड किया और मुझे आंसर पे नहीं कर रहा हूँ, बस एक कंसेप्ट कर रहा हूँ कि 5 सपोज रिमाइंडर आ गया और मैंने 5 इसमें माइनस कर दिया। सिर्फ ये एक एग्जांपल है, ठीक है, अगर सच बताए तो उसको डिवाइड हमें करना पड़ता है 961 होता है इसके पीछे, तो इसके बाद 1024 आता है। तो नॉर्मली बस समझो ये 4 डिजिट है, इसको मैं जैसे 4 डिजिट लार्जेस्ट को सॉल्व किया हूँ और वैसे 4 डिजिट स्मॉलेस्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, और रिमाइंडर जो आता है अगर उसको मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जैसे माइनस करेंगे वो कितना आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितने डिजिट में आ जाएगा, 3 डिजिट में, जबकि आंसर किसमें चाहिए, 4 डिजिट में। तब क्या होगा, तो रूल कहता है कि जब हम डिवाइड करें थोड़ा सा केयर करते चलेंगे, ठीक है, वो भी कब, जब लास्ट स्टेज में पहुंचेंगे तब। सुबह की नॉर्मल सी बात है, सही होगा। देखो ध्यान से, जो करने कई मेथड होते हैं, बट मैं वो मानता हूँ कुछ मेथड्स करने पर प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ती है, ठीक है, इससे कई मेथड, लेकिन वो मेथड मैं जो अप्लाई करता हूँ मैं मानता हूँ एक बार में पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं, तो सिंपल बात 3 से होगा। अगर मैं 1 टाइम करता हूं, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर, बस समझा रहा हूं, तो 61 होगा और 39 रिमाइंडर होगा। इसको मैं जैसे मास करूंगा, इसमें से वैल्यू किसमें आ जाएगी, 3 डिजिट में, लेकिन हम चाहिए कितने में, 4 डिजिट में। तो हम करते क्या है, जहां भी स्मॉलेस्ट पूछता है वहां पे एक स्टेप आगे बढ़ देते हैं, इससे भी ऊपर ले जाते हैं, मतलब 100 है डिवाइड कराता हूं, पता करते हैं कि इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा। 4 डिजिट में अगर यह नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल बात इसके आगे वाला है, इसके आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 100 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वैसे होगा भी नहीं, क्योंकि रूल के हिसाब से 3 डिजिट जहां भी होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो 4 डिजिट होने पे होने के चांसेस हैं और नहीं भी, लेकिन 3 डिजिट पर तो होंगे ही नहीं।
चांस से कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेप आगे पढ़ लेते हैं। ये 3 3 6 2 टाइम पढ़ लेते हैं, कितना जाएगा 124 माइनस करो। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखो कि माइनस करते हो क्या होता है कि यह 100 अब क्या नीचे जरूर लगाओगे, एक प्लस सिंबल एक माइनस सिंबल, तो माइनस ही होगा, बड़े में से छोटा, तो 124 में से 100 माइनस करो कितना 24 और माइनस। अब रूल वही अप्लाई होगा जो हमेशा होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, फॉर परफेक्ट स्क्वायर 1000 में से हमें माइनस करना होगा, किसको, रिमाइंडर को। और ध्यान दो कि रिमाइंडर कितना आया था, -24 आया था। कितना हो गया 1024, ठीक है। और वो 4 डिजिट में आने वाला सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब भी आप स्मॉलेस्ट निकालोगे तो उसमें ये दिक्कत होता है कि अगर रूल के हिसाब से चलोगे तो लास्ट में हमें माइनस करके बाहर निकलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा बेसिक से हाई का हो जाता है कंसेप्ट, ठीक है। उस पर भी हो सकता है बट उसको ध्यान। तो स्मॉलेस्ट जहाँ भी पूछता है आपको अपने दिमाग में रट्टा मार के बैठा होता है, जैसे भी ये चीज़ नोट कर लेना अपने माइंड सेट में कि हम एक स्टेप आगे बढ़ देते हैं, मतलब 1 टाइम डिवाइड होना तो 2 टाइम, मतलब नीचे वाले को बड़ा कर देते हैं और पता करते हैं कितनी कमी हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ आया ना -24, अब रूल वही अप्लाई करते हैं जो हमेशा से होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसी नंबर में से उसके रिमाइंडर को माइनस कर दो, माइनस कर दिया मैंने। अब रिमाइंडर को माइनस करना तो सिंबल तो रिमाइंडर का अपना रहेगा ना, -24 यानी 1024। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर में हम क्या कम से कम ऐड करें वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम जानते हैं कि हमने 4 डिजिट नंबर लिया था 1000 और परफेक्ट स्क्वायर कितना है 1024 है, कितना आएगा आंसर 24 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 1000 में ऐड करने के बाद 1000 में ऐड करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बना है। तो इसी तरह वो अभी होगा, बस उसको वहां दिखाना होगा। अब पूछता है इसका स्क्वायर रूट, कितना होगा 32, जो यहाँ पे वही रहेगा क्योंकि हमने आगे ऑलरेडी उसी सब पढ़ा है। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे आप थोड़ा सा क्या करोगे, ध्यान रखोगे नहीं क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है। एक एग्जांपल और है उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद आज का क्लास ओवर हो जाएगा। आप क्वेश्चन करोगे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आई थिंक आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था 3C के क्वेश्चन में 6 को मैंने सॉल्व किया है क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जांपल 16 भी था, तो मैंने कहा कि एग्जांपल और क्वेश्चन एक ही साथ सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ जाए कैसे करना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17 इज सेम, what should be added to 6710 so that it become a perfect square। करा 6710 में हम क्या ऐड करें वो परफेक्ट स्क्वायर हो सके, हमें ऐड करने का है। तो यहाँ भी वही लगेगा जो अभी मैं जस्ट पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 6 को, अभी डिवाइड जो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर वाला था, जहां भी आपको ऐड करने वाला ऑप्शन आएगा मतलब इससे बड़ा होगा, और इससे बड़ा होने का मतलब एक स्टेप आगे पढ़ के रखोगे क्योंकि इसके एक स्टेप पीछे जो रहेगा वो तो क्या है इससे छोटा आएगा और ये होगा नहीं, इसके आगे वाला चाहिए, तो हमें एक स्टेप आगे पढ़ना होगा। ध्यान रखोगे जहाँ ऐड करने वाला नंबर होता है वहाँ एक स्टेप आगे पढ़ते हैं और जहाँ माइनस करने का रूल होता है वहाँ सिंपल जो रूल चलता है वही हम चलाएंगे। क्लियर? तो डिवाइड करो इसे भी 8 से, 8 टाइम 64, 8 16 310। अगर मैं 1 टाइम डिवाइड करता हूं, देखना ध्यान से, अगर मैं 1 टाइम इसको यहां पे रखता हूं तो 161 into 1 यानी 161 हो जाएगा।
जो कि इससे कम रहेगा, और माइनस करने पे इससे कम जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कि इससे भी बड़ा, क्योंकि ऐड करना है। तो हम देखें कितनी कमी रह गई है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आगे वाले स्टेप से। 162 में किसका करेंगे, अब 2 से करोगे, 2 2 जा 4, इससे बड़ा जा रहा है ना, कितने टाइम्स करेंगे, कितना आएगा माइनस, क्योंकि आप माइनस करते हैं, -14, यानी इसको 6710 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में इतनी कमी रह गई है। माइनस मतलब इतनी कमी है, प्लस मतलब इतना एक्स्ट्रा है, इतनी कमी रह गई है। तो निकाल दो रिक्वायर्ड नंबर, कुछ नहीं, रिक्वायर्ड नंबर क्या रहेगा, हमसे क्वेश्चन पूछा है किसको ऐड करना होगा, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो 14 होगा। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर जो होगा वो हो जाएगा 6710 प्लस 14, क्योंकि 6710 में 14 की कमी है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जिसका स्क्वायर रूट कितना होगा 82 होगा, 81 तो इससे कम जाएगा, 67। अब इसकी स्क्वायर रूट की बात करें तो हो जाएगा 86, जितना आंसर आया। तो कंसेप्ट यहाँ यह ध्यान रखना है कि जहां भी आपको क्वेश्चन में दे कि ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड करने की जब पूछेगा तो एक स्टेप आप आगे पढ़ो, क्योंकि उसमें कुछ ऐड करना है, तो जितना चाहिए उससे एक स्टेप आगे पढ़ के रखोगे, ठीक है, मतलब नीचे वाला बड़ा करना है। और जहाँ सब्ट्रैक्ट करने को होता है तो जो आप पढ़ते आए हो वही रिप्लाई करो, उसमें कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके, सो ये एग्जाम्पल था, बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे अगले वीडियो में सॉल्व होंगे। ओके, थैंक यू।